यूपी में कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर चौथे और पांचवें चरण का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। हम आपको आइए बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज चुनाव प्रचार कहां कहां करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, जो कि आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ में जनसभा करेंगे। 3 उनकी ताबड़तोड़ एक के बाद एक जनसभाएं हैं। अब दूसरी बार आप नजर डालेंगे तो लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक भी करेंगे, तो बैठक भी होगी और रैली भी होगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गृह मंत्री अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे। ये 3 वो जगह हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे जनसभाएं। तो जेपी नड्डा भी आज एक के बाद एक 3 प्रचार रैलियां करने वाले हैं। कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और ये चौथे चरण के मतदान से पहले का जो शोर है चुनावी रैलियों का, ये आज जम के होने वाला है। स्वतंत्र देव सिंह की बाराबंकी में आज जनसभा है। बाराबंकी में आज जनता के बीच में स्वतंत्र देव सिंह रहने वाले हैं, बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें तो रायबरेली में इनकी 2 जनसभाएं होने वाली हैं। यहां पर भी 2 जनसभाएं सतीश चंद्र मिश्र करेंगे। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई के दौरे पर रहने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ इन 4 जगहों पर अखिलेश यादव भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। रायबरेली के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो देखिए चुनावी माहौल किस तरह से बना हुआ है कि आज एक के बाद एक बड़ा चेहरा जो है पार्टियों का, वो आप जनता के बीच में उतरता हुआ देखने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभा भी करेंगी, डोर टू डोर प्रचार भी करेंगी और जनसभा भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए उनके कंधों पर डाली हुई है। अब उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ताबड़तोड़ आज जनसभाएं उनकी होंगी, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोंडा में रहेंगे और लखनऊ में जनसभा करेंगे। राजनाथ सिंह की भी आज 2 रैलियों का कार्यक्रम और असदुद्दीन ओवैसी का बांदा में आज कार्यक्रम है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुख्य, जो कह रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी सीटें जो आएंगी वो आएंगी उनकी पार्टी के खाते में। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा नतीजों को जो 10 मार्च को आएंगे। लेकिन उससे पहले आज ताबड़तोड़ रैलियां एक बार फिर से तमाम पार्टियों की। तो यूपी विधानसभा चुनाव में कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायबरेली, अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। अमित शाह रायबरेली में 2 जनसभाएं करेंगे। जेपी नड्डा अमेठी में 3 रैलियां करेंगे। रात 8 बजे दोनों नेता लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद सियासी दलों ने चौथे चरण के प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंकी हुई है। सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 2017 जैसी कामयाबी दोहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ना सिर्फ योगी बल्कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता के बीच में नजर आते हैं। आज सीएम योगी पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में एक के बाद एक रैलियां करेंगे। उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं सीएम योगी के चुनावी जनसभाओं के बारे में तफसील से कि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कहां जाने वाले हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी का है। उसके बाद दूसरी जो उनकी जनसभा होगी वो होगी पीलीभीत में, दूसरी जनसभा होगी उनकी। अब बात करते हैं तीसरी जनसभा की। 1:30 बजे उनकी सीतापुर में रैली होने वाली है। तो ये 3 जनसभाएं एक के बाद एक। इतने में ही नहीं रुकेगा प्रचार का कार्यक्रम। 2:30 बजे उनकी चौथी रैली होगी सिंघौली में। सिंघौली में उनका रैली का कार्यक्रम। आज कुल 6 रैलियां हैं। अगर हम बात करते हैं 5वीं रैली की तो वो मिश्रिक में होने वाली है दोपहर के ठीक 3:30 बजे। ये 5वीं जनसभा है। अब छठी जनसभा देखिए, शाम को 5:15 पर छठी जनसभा होगी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छठी जनसभा 5:15 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे बांदा से, उनके पास जाएं इससे पहले हमारे साथ संदीप मिश्रा भी मौजूद हैं। सीतापुर से पप्पू पांडे हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं संदीप मिश्रा के पास। सीतापुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीसरी बड़ी जनसभा होने वाली है, तो उनसे ले लेते हैं अपडेट। संदीप, क्या तैयारियां इस समय हो चुकी है? मंच सज चुका होगा, कुर्सियां लग चुकी होगी, क्योंकि एक बार फिर से आज यूपी की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीतापुर में सुनेगी।
जी बिल्कुल कंचन, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीएम योगी की जो है सीतापुर के अंदर 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। सीएम की रैलियों को लेकर जो है सीतापुर के अंदर अधिकारियों ने और पार्टी के नेताओं ने उनकी जो समस्त रैलियां हैं उनको तैयार पूरी कर दी है। तो अगर हम सीएम की रैली को देखा जाए तो सीतापुर की रैली में सीएम की जो रैली हो रही है वो अहम रैली है, क्योंकि सीतापुर में 2017 में जो है बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना परचम फहराया था। इन 7 सीटों की बढ़त बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है सीतापुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ में अभी पीएम मोदी का भी सीतापुर में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सीतापुर के अंदर जो पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 7 सीटों पर जो अपना परचम फहराया था, अब वो 7 सीटों से लेकर आज सीतापुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपना परचम फहराना चाह रही है। इसीलिए सीतापुर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। इन तीनों रैलियों में सबसे पहले मुख्यमंत्री सेवता विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां के प्रत्याशी ज्ञान तिवारी के पक्ष में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी के बाद सेवता के बाद जो है महमूदाबाद और महमूदाबाद के बाद मिश्रिख में वो अपने जो है रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो है जीत का मंत्र देंगे। बहुत बड़ी बात यह यहाँ पर यह भी है कि लगातार 3 ताबड़तोड़ रैलियों के बाद जो है सीएम योगी जो है जीत का मंत्र देंगे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरेंगे, क्योंकि सीतापुर के अंदर चौथे चरण के मतदान जो है 3 फरवरी को मतदान होगा। इस मतदान को लेकर जो है लगातार जो है पार्टी के ठीक है संदीप, पप्पू पांडे भी हमारे साथ अमेठी से मौजूद है। पप्पू पांडे की तरफ चलते हैं। पप्पू पांडे, देखिए बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि पुरानी जो बम्पर जीत मिली थी उससे और ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार उनको सीटें मिले, और कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने गिरते हुए अस्तित्व को किसी तरह से बचा ले। अमेठी में क्या तैयारियां हैं इस समय? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी और सुल्तानपुर को लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा प्रस्तावित हुआ है और 3 जगह उनकी बड़ी जनसभाएं होनी हैं। एक सुल्तानपुर में, तो दूसरी गौरीगंज जिला मुख्यालय अमेठी के, और तीसरी मुंशीगंज में जो अमेठी के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में यहां पर हुंकार भरेंगे। 5वें चरण का रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा की तैयारियां जिस तरीके से मुकम्मल नजर आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अमेठी विधानसभा में 4 सीटें हैं और पिछली बार 3 पर कमल खिला था। इस बार चौथी सीट गौरीगंज में जहां बीजेपी ने चंद्र प्रकाश मटियारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर हुंकार भरेंगे और चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी मुस्तैद नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां से कमल खिलाकर उसे लखनऊ भेजने की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी का पूरा संगठन। वहीं आपको बता दें कि अमेठी में इस बार चुनावी रण काफी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी ताकत झोंक चुकी हैं। तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए पूरी कवायद कर रही है। लगातार प्रियंका गांधी भी अमेठी के लोगों से संपर्क में हैं। ठीक है पप्पू, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। देखिए एक के बाद एक आज कई रैलियां होने वाली हैं और ये तमाम दिग्गज जो है वो जनता के बीच में मौजूद रहने वाले हैं। झांसी में 30वें चरण के मतदान से पहले झड़प की खबर आई है। गरोठा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में संघर्ष हुआ है। इस घटना में समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोट थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। तो यहाँ जवाहर राजपूत जी का वो लड़का है, क्या नाम उनका, राहुल राजपूत, उसने आड़ी सफाड़ी लगा के हम लोगों को खींच लिया। उनके साथ और 8-10 लोग थे। खींचने के बाद शटर के अंदर ले गए। शटर के अंदर ले जाके इतना बेरहमी से मारा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा सर सकते हैं, पीछे सरिया और डंडा लिए थे और कुर्सियां इतना मारा कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। आप पूरी कार्यालय के अंदर बंद करके बंधक बना के बेरहमी से मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि तुम ये बोलो मैं दारू बेच रहा, दारू दे रहा था। वो दारू रखते हुए वीडियो मेरे पास है, गाड़ी पकड़ते वीडियो वहाँ से वो जितनी चालाकी दिखा रहे हैं वो सब पोल खुल गई, पूरी सामने से सब चीज़ें मिल गई हैं। वीडियो बनाते समय सारे प्रूफ है कि तुम कैसे दारू डाल रहे हो, कैसे बना रहे हो। आप इस तरह से बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। प्रशासन अगर न्याय नहीं करेगा तो हम चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले इंसाफ की लड़ाई से लड़ेंगे शुरू। अगर कल तक ये उन्होंने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, पूरे तथ्यों की जांच करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे इस पर। शराब को लेकर के, शराब ले जा रहा था उसको, शराब उनका कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बाट के पार्टी के प्रचार के ले जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है। और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखा जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी इसमें।
अश्विनी मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ झांसी से मौजूद हैं। अश्विनी, देखिए चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार यहां पर कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाते हैं, बीजेपी के एसपी के कार्यकर्ताओं पे। ये क्या पूरा मामला है समर्थकों की झड़प का, विस्तार से बताइए। देखिए, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है झांसी पूरे बुंदेलखंड में, तब से समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जो खूनी संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। इस समय सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई बार बड़ी बड़ी मारपीट भी हुई है। इसी कड़ी में कल शाम को मोट कस्बे में दोनों ही पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सपा के कार्यकर्ताओं का सीधा सा यह आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता खुली दबंगई करके उनके कार्यकर्ताओं को मारपीट कर रहे हैं, जबरन उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं, कई ऐसे मामले भी हो चुके हैं जिसमें कई बार खून संघर्ष। लेकिन पुलिस की यहाँ जो कार्यशैली है वो सवालों घेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई खबरें मारपीट की, खून खराबे की आ रही हैं। ऐसे बावजूद इसके कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गाड़ी को लेकर विवाद हुआ टक्कर में, उसके बाद मारपीट हुई। वहीं इसके बाद पुलिस का कहना है कि शराब ले जा रहे थे, उसके बाद मारपीट हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो घटना की जो रियल जानकारी अश्विनी, है वो नहीं शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, एक बार फिर से बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें। और आइए अब अपने दर्शकों को जल्दी से दिखाते हैं चुनाव की दमदार खबरें। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की रैलियां। रायबरेली में आज अमित शाह की 2 चुनावी जनसभाएं। अमेठी में जेपी नड्डा करेंगे 3 रैलियां। रायबरेली में प्रियंका करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। पीलीभीत और सीतापुर में सीएम योगी और अखिलेश यादव करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। रैलियां करके अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। दोनों कर रहे हैं जीत का दावा। कानपुर के एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के वीडियो पर बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, काले कांड को सुंदरकांड नाम देते हैं एसपी के गुंडे। कहा, हिंदू आस्था का अपमान ही इनकी पहचान।